गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक की सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बिल्कुल ईजी वे से प्रोवाइड होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूट फ्लो की। क्यूट फ्लो में क्या होता है फ्रेंड्स, जो लोअर बाउंड्री होती है जिसके अंदर से फ्लूइड पास करना होता है वो तो फिक्स लेनी है, और अपर बाउंड्री मूविंग बाउंड्री लेनी है। और चूंकि अपर बाउंड्री मूविंग बाउंड्री है तो वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या ले लेंगे, v ले लेंगे। और आपको मैं यहां पे एक वर्बली बता देता हूं, जब फ्लूइड जो आपकी इस बाउंड्री के अंदर से, क्योंकि लोअर बाउंड्री तो हमने फिक्स ले ली, अपर बाउंड्री क्या ली है, मूविंग ली है, जब इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो करता है तो उस पर कुछ कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं जिसको बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। और बाउंड्री कंडीशन क्या होती है वो भी समझ लीजिए। देखिए, जब इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो अप करेगा तो क्या होगा, जो नीचे वाली बाउंड्री है उस फ्लूइड को अपोज करेगी। इस जो फ्लूइड है ना, इस बाउंड्री के साथ रगड़ खाएगा। रगड़ खाने का मतलब है इसके बिल्कुल टच होके जाएगा तो ये बाउंड्री उसको वापस खींचेगी अपनी तरफ। तो देखिए कैसे, मैं एक छोटा एग्जांपल दे देता हूं। जब आपके पास से कोई कार या बस बिल्कुल फास्ट गति से आपके पास से जो है पास हो जाती है तो क्या होता है, उसके पीछे कुछ एयर आती है, उसके पीछे कुछ हवा होती है, आपने फील भी किया होगा। अगर वो हवा क्या होती है, उसको अपोज करती है। बिल्कुल इसी प्रकार जब फ्लूइड इस बाउंड्री को टच करके जाता है ना तो ये बाउंड्री उसको अपोज करती है, तो उसको हम बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। इट मींस जो फ्लूइड के ऊपर, देखिए समझिएगा, फ्लूइड के ऊपर जो यहां पे प्रेशर था और जो बाउंड्री की फिर कंडीशन लग जाएंगी उसके ऊपर, जो यहां से फ्लूइड निकलेगा उसके ऊपर जो प्रेशर होगा, दोनों के अंदर क्या होगा, डिफरेंस होगा। किसके कारण होगा, ड्यू टू बाउंड्री कंडीशंस। और उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जितनी वेलोसिटी यहां होगी फ्रेंड्स उससे डिफरेंट वहां होगी। क्यों होगी, ड्यू टू बाउंड्री कंडीशंस। जो क्वेट फ्लो है आपका टोटली डिपेंड ऑन बाउंड्री कंडीशन। चलो समझिए, इसको बिल्कुल इजी है। अब आप समझिए भाई, ये जो मैंने एक तो फिक्स बाउंड्री ली है, एक मूविंग बाउंड्री ली है, मूविंग बाउंड्री की वेलोसिटी भी ली है। इसके अंदर से मैं क्या करता हूं, फ्लूइड को फ्लो अप कराता हूं और फ्लूइड का एक पार्टिकल ले लेता हूं। जो इफेक्ट उस पार्टिकल पे होगा ना वही थ्रू आउट सारे फ्लूइड के अंदर होगा। तो मैं फ्लूइड से एक पार्टिकल उठा लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां से फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो अप कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही मैं इस फ्लूइड का यहां से एक पार्टिकल उठा लेता हूं। मैं इस पार्टिकल की बात यहां पे करता हूं। चलिए इस पार्टिकल को यहां लेके आते हैं। ये पार्टिकल मैं यहां से उठा के लेके आ गया। तो इस पार्टिकल की मैं जो लेंथ मान लेता हूं dx और ये मान लेता हूं dy। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। इसके बाद समझिएगा फ्रेंड्स, जो ये फ्लूइड है, एक पार्टिकल है, ड्यू टू इसके बिल्कुल राउंड में फ्लूइड है तो ये फ्लूइड इस पे यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा। ये फ्लूइड यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे एक पार्टिकल के ऊपर भी तो अदर पार्टिकल का प्रेशर होता है। बिल्कुल उसी प्रकार इस पार्टिकल पे ऑल राउंड, मतलब इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, यहाँ भी प्रेशर अप्लाई होगा। तो हम इस पे प्रेशर क्या मान लेते हैं, P है। अब आप समझिएगा, जो इस डायरेक्शन पे मैं इसका प्रेशर क्या मान लेता हूं, P मान लेता हूं। आई थिंक सो आपको आया समझ में। भाई जब ये फ्लूइड बाउंड्री के अंदर से पास करेगा, कुछ ना कुछ बाउंड्री कंडीशन लगेंगी इसके ऊपर, तो जब ये आगे जाएगा तो प्रेशर में चेंज होगा। और वो चेंज कितना होगा समझ लीजिए आप। यहां पे मैं आपको बता देता हूं। भाई यही ही पार्टिकल है, मैं इस पार्टिकल के छोटे छोटे पार्ट कर लेता हूं ऐसे, और इस पार्टिकल के एक पार्ट की लेंथ में क्या मान लेता हूं, करली x। तो भाई देखो, इस पार्टिकल में ये उठा लेता हूं बस ये, बट ये सारे इक्वल हैं। इस पार्टिकल की है करली x और पूरे की जो ये पार्टिकल ये है इसकी लेंथ है dx। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। बट एक पार्टिकल, एक पोर्शन के ऊपर भी तो फ्लूइड के ऊपर क्या है, प्रेशर अप्लाई होगा। तो मैं यहां पे प्रेशर क्या मान लेता हूं, एक ही पोर्शन पे करली P, क्या मान लेता हूं, करली P। अब आप समझिएगा, देखिए जब एक पोर्शन का एरिया करली x है तो उसके ऊपर प्रेशर कितना है, करली P है। ठीक है, एक पोर्शन पे प्रेशर कितना है, करली P है। तो करली x जब एरिया है तो प्रेशर करली P है। तो जब एरिया 1 होगा तो प्रेशर करली P बाय करली x होगा। आई थिंक सो मैं यहां तक आया समझ में। जब एरिया करली x है तो प्रेशर करली P है।
जब एरिया 1 है तो प्रेशर ये है और टोटल एरिया dx है, यानी कि जब एरिया dx है तो प्रेशर कितना होगा, करली पी और करली एक्स इंटू dx। इट मींस यहां से लेके यहां तक जो प्रेशर में चेंज आया है वो ये चेंज आया है। क्योंकि प्रेशर जितना एंटर किया था उतना तो है, प्रेशर पाइप में इतना तो है, ये पाइप नहीं है, वैसे पाइप का बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, बट इतना चेंज जब ये बाहर निकलेगा इतना चेंज होगा इसके अंदर। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, देखिए फ्रेंड्स, तो यहां पे P प्लस करली P ओवर करली x इंटू dx। P में थोड़ा चेंज होगा, वो मैंने बता ही दिया है आपको कैसे चेंज होगा। बिल्कुल ऐसे ही यहां पे देखिए, ये था कि भाई जो फ्लूइड फ्लो अप कर रहा था ना इस बाउंड्री के पैरेलल था, ठीक है, इस साइड भी तो कुछ ना कुछ लगेगा। बट एक बात याद रखना फ्रेंड्स, जब इसके अंदर से फ्लूइड आपका फ्लो अप करेगा ना तो इस बाउंड्री के कारण उसको वो अपोज करेगा, या बाउंड्री उस फ्लूइड को अपोज करेगी। क्यों करेगी, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब आपके पास से कोई कार या बस पास होती है तो क्या होता है, बस के पीछे कुछ ना कुछ एयर होती है, वो एयर आपको उस बस की स्पीड को जो है अपोज करती है, अपनी तरफ खींचती है। बिल्कुल वही फंडा यहां पे अप्लाई हो जाता है। जब ये फ्लूइड इस कंडीशंस के अंदर से फ्लो अप करता है ना, क्योंकि ये बाउंड्री फिक्स है तो इस फ्लूइड को वो अपोज करती है, मतलब उल्टा खींचती है अपनी तरफ। और इस फ्लूइड पे, इस बाउंड्री पे जो फोर्स अप्लाई होता है ना उसको आप बोलते हो शियर स्ट्रेस। क्या बोलते हो, शियर स्ट्रेस। तो इस बाउंड्री पे क्या फोर्स अप्लाई होगा, प्रेशर, शियर स्ट्रेस, ठीक है। और जो शियर स्ट्रेस है उसका सिंबल है टाउ। क्या है, टाउ। क्योंकि आप समझिएगा फ्रेंड्स, ये जो बाउंड्री है ये तो फिक्स है और ये बाउंड्री क्या है, मूविंग है। अगर ये बाउंड्री फिक्स है, ये बाउंड्री मूविंग है, तो दोनों में फिर डिफरेंस आएगा। क्योंकि यहां पे अगर ये प्रेशर होगा, यहां पे प्रेशर बिल्कुल ऐसे ही क्या होगा, आपका टाउ प्लस करली, देखिए यहां पे P है तो यहां पे P है, यहां पे टाउ है तो यहां पे टाउ है। ये किसकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। ये तो शियर स्ट्रेस प्रेशर के केस में है और ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है। जो बिल्कुल पैरेलल होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है और जो परपेंडिकुलर होता है वो शियर प्रेशर होता है। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब ये तो आपका टोटल प्रेशर हो गया कि बॉडी के ऊपर जो एक पार्टिकल है उसके ऊपर कितना प्रेशर है। और अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि भाई प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। आई थिंक सो ये आपको सभी को पता है, 11th में पता है आपको। अब देखिए यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया कि भाई आपके पास फोर्स तो है और हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कि भाई जो आपका बॉडी है उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स निकालना है कि भाई जो आपके ये आगे पीछे जो ये फ्लूइड के जो आपके पार्टिकल हैं वो एक पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो फोर्स निकालना है। हमारे पास फिलहाल क्या है, प्रेशर है। अब फोर्स निकालते हैं। देखिए समझिएगा आप, मैं एक स्ट्रक्चर समझाता हूं उसके हिसाब से समझेंगे। देखिए मैंने ये पार्टिकल लिया है, क्या लिया है, ये पार्टिकल लिया है, ठीक है, समझिएगा। अब देखिए जो यहां पे और जो ये पार्टिकल है इसकी जो थिकनेस है ना वो आप क्या लेंगे, 1 लेंगे या यूनिटी लेंगे। लिखेंगे द थिकनेस ऑफ द पार्टिकल, थिकनेस ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू यूनिटी। जो पार्टिकल है उसकी थिकनेस क्या लेनी है, यूनिटी लेनी है। यूनिटी मींस 1 लेनी है आपने। और फ्रेंड्स अगर मैं एक पोर्शन, देखिए सिर्फ इसकी बात करूं तो यहां पे आपको देखिए ये पार्टिकल का एक ही, क्योंकि 3D है, सिर्फ एक पोर्शन दिखाई दे रहा है यहां पे, ये वाला देखिए ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। बट इसकी जो ये मोटाई है, देखिए ये थिकनेस है, ये यहां से यहां तक, ये मैंने क्या ली है, 1 ली है। समझ में आया? तो ये भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूंगा, ये मैंने क्या मानना था, dx मानना था, ये क्या माननी है, dy माननी है, ठीक है। तो आप समझिएगा अगर मैं इसका एरिया निकाल लूंगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, यानी कि dx इंटू 1 होगा। इट मीन्स इसका
इस फेस का एरिया क्या होगा, क्योंकि देखिए समझिएगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूं जस्ट समझाने के लिए है। देखिए यहां पे मैंने क्या किया है, ये एक ले लिया है पार्टिकल, ये मैंने क्या ली है, dy ली है, ये क्या ली है, dx ली है। अगर मैं इसके ऊपर इस फेस का अगर मैं एरिया निकालना चाहूं फ्रेंड्स, वो क्या होगा, ये dy है तो dy इंटू जो आपने इसकी जो है ब्रेड्थ लेनी है ना, वो एक लेनी है, क्योंकि थिकनेस एक है, उसको हम ऊंचाई बोल सकते हैं, वो एक लेनी है। इस केस में भी एक लेनी है, तो इस फेस का एरिया क्या होगा, dx इंटू 1। इस फेस का जो है एरिया क्या होगा, dx इंटू 1। इस फेस का एरिया क्या होगा, dy इंटू 1। क्यों है, क्योंकि थिकनेस आपने यूनिटी ली है। अब आपके पास एरिया भी है, ये क्या है आपका प्रेशर है, जो ऑल राउंड इसके ऊपर प्रेशर लगा है। इस पोर्शन का एरिया ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, यानी कि अब आपके पास एरिया भी है और प्रेशर भी है, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स, चलिए मैं इसको रिमूव करता हूं, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैं एरिया क्या लेने वाला हूं इसके अंदर। अब समझिएगा, देखिए मैं इसका नाम रख लेता हूं, इसको मैं ए, इसको बी, इसको सी एंड इसको डी नाम देता हूं। मैं लिखूंगा कि भाई फोर्स ऑन फेस एडी ऑफ द पार्टिकल, फोर्स ऑन फेस एडी ऑफ द पार्टिकल, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, देखिए समझिएगा, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना है एडी पे, एडी पे प्रेशर पी है, इंटू इसका एरिया क्या है, ये अगर dy थी तो ये भी dy हो जाएगी, dy इंटू 1, लाइक दिस, बिल्कुल ऐसे ही। फोर्स ऑन फेस, ये क्या है, एडी के ऊपर निकाल लिया है, अब बीसी के ऊपर निकालिए, ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू, देखिए इसके ऊपर प्रेशर क्या है, P प्लस करली P बाई करली x dx इंटू, देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, dy इंटू 1, लाइक फोर्स ऑन फेस DC इज इक्वल टू क्या है, टाउ, शियर स्ट्रेस है क्योंकि अपोज करेगा, टाउ इंटू एरिया क्या है इसका, ये क्या था आपका dx था, इंटू 1, लाइक ये DC के ऊपर अप्लाई हो गया, AB के ऊपर अप्लाई कर दीजिए आप, जो मूविंग बाउंड्री है, ये क्या था, टाउ प्लस करली टाउ और करली y इंटू dy इंटू, देखिए ये क्या था आपका x एक्सिस, तो इसको आप क्या लेंगे, dx इंटू 1। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया कि भाई फोर्स कितना अप्लाई हुआ है आपके चारों जो फेस हैं पार्टिकल के, उनके ऊपर। देखिए फर्स्ट फेस पे क्या हुआ है, p इंटू डी वाई, सेकेंड पे ये, थर्ड पे ये एंड फोर्थ पे ये। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। सबसे पहले मैंने क्या समझाया, प्रेशर समझाया, फिर प्रेशर की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया, क्योंकि हमको पता था भाई एरिया क्या लेना है इसका, इस फेस का एरिया, चूंकि इसकी हाइट यूनिटी लेनी है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ कह सकते हैं, ब्रेड्थ आप यूनिटी लेंगे तो लेंथ तो इसकी आपको पता है, ये क्या है dy है, और ये क्या है यहां से यहां तक dx है, तो dy इंटू 1, क्योंकि थिकनेस क्या ली है, 1 ली है। तो आप समझ जाइएगा यहां भी dy इंटू 1, dx इंटू 1, dx इंटू 1। जब आप इसके साथ हर एक फेस के साथ उसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे आपका जो है फोर्स हो जाएगा किसका, पार्टिकल के ऊपर, जितना जिस सरफेस के ऊपर, ड्यू टू क्या है, फ्लूइड के कारण, क्या फोर्स ऑन फेस एडी ऑफ द पार्टिकल, यहां पे लिख सकते हैं ड्यू टू फ्लूइड, फ्लूइड के कारण, दिस वन इक्वल टू, ठीक है, ये आपको मैं समझा पाया। अब क्या है भाई, नेट फोर्स क्या है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। अब देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से, आई थिंक सो मैं ये आप सभी को ये फंडा समझा पाया। देखिए समझिएगा फ्रेंड्स,
तो आपको पता है अब एक रिलेशन कि भाई जो नेट फोर्स होता है किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग, जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। जो ये फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है ना, ये स्टडी फ्लूइड है। इफ, यहां पे लिखेंगे इफ फ्लूइड फ्लो, इफ स्टडी फ्लूइड फ्लो, इफ फ्लूइड फ्लो क्या? स्टडी फ्लो, देन अगर देखिए जब फ्लूइड बिल्कुल फास्ट स्पीड से किसी कंडीशंस के अंदर से बाउंड होता है, जिसके बीच से पास करता है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन 0 हो जाती है फ्रेंड्स, याद रखना। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। इसको आप स्टार रिलेशन दे दीजिए, तो मैं ये रिमूव कर देता हूं यहां से, तो लिखेंगे फ्रॉम स्टार रिलेशन। देखिए स्टार रिलेशन से क्या होगा, जो आपका नेट फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0, क्योंकि स्टडी फ्लो है, तो एक्सेलरेशन 0 होने के कारण F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। और आपके पास अलग अलग फोर्स हैं, अगर हम इन अलग अलग फोर्स को सभी को ऐड कर दे तो नेट फोर्स हो जाएगा। वो नेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। चलिए समझते हैं। देखिए नेट फोर्स क्या होगा भाई, एक बात और याद रखना, जो आपके ये हैं, ये क्या था? एलिमेंट था। इसके जो फेस थे ना वो अपोजिट लेने हैं, यानी कि इसका अपोजिट ये लेना है, इसका अपोजिट ये लेना है, तो दोनों के साइन डिफरेंट होंगे। जब भी अपोजिट लेंगे फेस, दोनों के साइन अपोजिट होंगे, यानी कि एक का प्लस होगा तो एक का माइनस होगा। यानी कि परली साइड अगर माइनस लेंगे तो इसका मतलब है वहां पे प्रेशर में कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, क्योंकि माइनस साइन लेंगे। समझ में आया? तो अब आप देखिए, समझिएगा, यहां पे जो फोर्स था वो क्या था? यहां से एंटर किया था, वो प्लस में था, तो यहां से क्या किया था? नेट फोर्स। तो हम करेंगे F इज इक्वल टू 0। F क्या है? नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स है। तो यहां पे कितना था? P dy माइनस, क्योंकि जब ये परली साइड से निकला ना, तो कुछ ना कुछ उसके फोर्स में जो है, पार्टिकल जो फोर्स लगा रहे थे वहां पे कुछ ना कुछ कमी आई है, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? P प्लस करली P बाय करली x dx इंटू डी वाई। आगे आप माइनस लेंगे। देखिए यहां पे, क्योंकि देखिए ये फिक्स बाउंड्री है, तो ये क्या करेगी? उसको अपोज करेगी, तो फोर्स यहां पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यहां पे फोर्स कितना डिक्रीज होगा? टाउ इंटू डी एक्स। और प्लस जो अपर है ये मूविंग बाउंड्री है, तो यहां पे फोर्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, इसलिए प्लस साइन है। तो आप यहां पे क्या लिख दीजिए? टाउ प्लस करली टाउ बाय करली वाई इंटू डी वाई इंटू आपका डी एक्स। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 0। देखिए बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको देखिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो सर्कुलर पाइप का भी समझ में आ जाएगा, जो कि आपकी 4th यूनिट बनेगी। और फोर्स फ्लूइड फ्लो बिटवीन टू फिक्स प्लेट, वो भी समझ में आ जाएगा, सेम ही चलेगा बिल्कुल यहां तक। तो ये अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट कर लीजिए। P dy माइनस P dy माइनस करली P बाय करली x dx dy माइनस टाउ dx। अब यहाँ पे प्लस टाउ dx प्लस करली टाउ बाय करली y dy dx। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 0। देखिए फ्रेंड्स, इससे ये कैंसिल आउट एंड इससे ये कैंसिल आउट। आपके पास क्या बजाएगा? करली P बाय करली x dx dy। दिस वन प्लस करली टाउ बाय करली y dy dx। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 0। देखिए ये नेगेटिव है, परली साइड ले जाइए, ये नेगेटिव परली साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा? करली टाउ बाय करली y इंटू डी वाई डी एक्स। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू करली P बाय करली x
डी एक्स डी वाई, देखिए यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए आपके। देन करली टाउ बाय करली वाई इज इक्वल टू करली पी बाय करली एक्स। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। आप देख लीजिए पूरा रिलेशन। देखिए मैं ये रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज ऑफ विस्कोसिटी। देखिए विस्कोसिटी वाला लॉ क्या कहता है, म्यू टाइम्स करली यू बाय करली वाई, ये इक्वल होता है। जो विस्कोसिटी का जो न्यूटन ने जो लॉ दिया था उसमें क्या होता है, म्यू टाइम्स करली यू बाय करली वाई। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको डबल स्टार इक्वेशन मान लीजिए, इसको आप स्टार डैश इक्वेशन मान लीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ स्टार डैश इन डबल स्टार, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्टार डैश इन डबल स्टार इक्वेशन। देखिए पुट अप कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए समझिएगा, करली टाउ बाय करली वाई, टाउ की वैल्यू क्या है, म्यू टाइम्स करली यू बाय करली वाई, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू करली पी बाय करली एक्स। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब देखिए यहां से इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यू मल्टीप्लाई में है, परली साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, करली पी बाय करली एक्स। देखिए अब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आप वन नाम रख दीजिए। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकंड जो है दो पावर है, तो इसका दो बार इंटीग्रेशन कर दीजिए, दो कांस्टेंट आ जाएंगे आपके पास। फर्स्ट टाइम तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट टू टाइम्स। देखिए जितनी पावर होती है यहां पे उतनी ही टाइम उसको इंटीग्रेट करना है। देखिए फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, करली यू बाय करली वाई, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 1 बाय, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, याद रखना ये कांस्टेंट लेना है, क्योंकि जब आप करली के रिस्पेक्ट में करते हो तो अगर वाई के रिस्पेक्ट में करते हो तो एक्स और जेड को आप कांस्टेंट ट्रीट करते हो, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, इनटू यहाँ पे 1 है, 1 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई प्लस यहाँ पे सी विद द कांस्टेंट। अगेन ये मैं रिमूव कर देता हूं ऊपर से। अगेन देखिए अगेन क्या होगा, जब आप इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो u आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन से डेरिवेशन कैंसिल हो जाता है आपका, u इंटू करली p बाय करली x इंटू, देखिए y का क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड बाय पावर, प्लस इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा, और यहाँ पे इसको 1 और इसको मैं मान लेता हूं C2, ठीक है, या इसको C ही रहने देते हैं, जब हमने पहले C मानना है तो C और उसको C1 मान लेता हूं, ठीक है, ये अनदर कांस्टेंट है। अब क्या है समझिएगा फ्रेंड्स, आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। इसके बाद देखिए कुछ न कुछ जब फ्लूइड, एक तो आपकी फिक्स बाउंड्री थी, एक आपकी मूविंग बाउंड्री थी, जब इसके अंदर से फ्लूइड क्या करेगा, फॉलो अप करेगा, कुछ ना कुछ बाउंड्री कंडीशन लगेंगी, तो वो बाउंड्री कंडीशन क्या है, देखिए जो फिक्स बाउंड्री है इस पे कहीं पे क्या ले लेंगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे और वाई क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। जब अपर की बात होगी तो याद रखना जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v ले लेनी है और y की वैल्यू आपने t ले लेनी है, यानी कि यहां से दो बाउंड्री कंडीशंस लगेंगे, क्योंकि दो ही बाउंड्री के अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। नीचे वाली बाउंड्री पे क्या लेंगे आप, u को 0 y को 0, और अपर बाउंड्री जो कि मूविंग बाउंड्री है उस पर क्या ले लेंगे, u को v एंड y को t। देखिए फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम रख दीजिए, इन इक्वेशन 2। देखिए आप इक्वेशन 2 में u को 0 y को 0 पुट करिए, u को 0, जब y को 0 करेंगे तो ये 0, अब यहां पे 0 करेंगे तो 0 प्लस C1, तो यहां से आपका C1 क्या आ जाएगा, 0 फ्रॉम सेकंड बाउंड्री कंडीशन। देखिए सेकंड बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन 2, देखिए दोबारा से सेकंड बाउंड्री कंडीशन में क्या, u को v रखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, v प्लस
v इज इक्वल टू यहां पे 1 बाई म्यू करली p बाय करली x इंटू वाई को क्या पुट करना है टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस यहां पे आपका टी सी और ये आपका क्या हो जाएगा 0। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स टी यहां भी है, ये तो मैं खत्म कर देता हूं यहां से, टी यहां भी है डिवाइड कर दीजिए, यहां भी है इसको भी टी से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी टी से डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये आपका बच जाएगा v बाई टी। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 1 बाई म्यू करली p बाय करली x इंटू टी बाई 2 प्लस c। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब यहां से c की वैल्यू निकाल लीजिए, c इज इक्वल टू जो c की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये परली साइड जाके माइनस हो जाएगा, इट मीन्स v बाई टी माइनस 1 बाई म्यू करली p बाय करली x इंटू टी बाई 2। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। आपके पास c की वैल्यू भी है, आपके पास c1 की वैल्यू भी है, c1 की वैल्यू 0 है एंड c की वैल्यू क्या है आपके पास t बाई 2। इस इक्वेशन में आप दोनों की दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c एंड c1 इन इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 2 में पुट अप कर दीजिए, तो आपको पता है दिस वन u 1 बाई म्यू करली p बाय करली x y स्क्वेयर बाय 2 प्लस y की वैल्यू क्या आई है, y की तो y है, इंटू c की वैल्यू क्या आई है ये रख दीजिए v बाई टी माइनस 1 बाई म्यू इंटू करली p बाय करली x t बाय 2 प्लस, अब देखिए c1 की वैल्यू क्या थी, वो तो 0 थी। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप समझिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा आपका u इज इक्वल टू 1 बाई म्यू इंटू करली p बाय करली x y स्क्वेयर बाय 2 प्लस y के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए y v बाई टी माइनस 1 बाई म्यू इंटू करली p बाय करली x वाई टी बाई 2। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब देखिए ये दोनों टर्म है, कुछ ना कुछ कॉमन आता है, ये अलग टर्म है, इसको तो अलग रखेंगे, इन दोनों में से एक चीज कॉमन ले लेंगे, यानी कि वाई वी बाई टी को तो मैं अलग कर लेता हूं, प्लस कॉमन लेता हूं। देखिए 1 बाई म्यू दोनों में है, कॉमन लिया, करली पी बाई करली एक्स दोनों में है, कॉमन लिया, 1 बाई 2 दोनों में है, ये भी कॉमन लिया, इंटू वाई यहां पे भी है और ये y यहां पे भी है, y ये यहां पे भी है, तो y को भी कॉमन लिया। अब अंदर देखिए क्या बच गया, यहां से ये एक यहां पे सिर्फ y बच गया, बीच में माइनस, यहां से ये भी बाहर ले लिया, ये भी बाहर ले लिया, y b 2b, तो यहां पे क्या बच गया आपका t बच गया। आई थिंक सो यहां तक मैं समझा पाया आपको। अब देखिए फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ t से मल्टीप्लाई कर दूं एंड t से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे ये एलसीएम लेके कैंसिल आउट हो जाता है, देन यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये t भी इधर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y v बाई टी प्लस 1 बाई म्यू इंटू करली p बाई करली x इंटू 1 बाई 2 y इंटू y बाई टी माइनस 1 इंटू ये t मैं यहाँ पे वाई टी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये t मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो फ्रेंड्स ये होता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन क्यूटे, जो ये आपका कहता है क्यूएट फ्लो। क्यूएट फ्लो के अंदर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ये इक्वेशन होती है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यूएट फ्लो के अंदर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फाइनल इक्वेशन आपकी फ्रेंड्स ये होती है। अब देखिए अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो मैं ये रिमूव कर देता हूं यहां से, इफ इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 4, इफ प्रेशर कांस्टेंट देन करली p बाय करली x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन, ये क्या है आपकी 4। देखिए 4 इक्वेशन से क्या होगा, ये u के इक्वल है,
देखिए U इज इक्वल टू प्रेशर कांस्टेंट मींस करली P बाय करली X को आप जीरो लेंगे तो करली P और करली X को जीरो लेंगे, ये टर्म आपकी ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, YV बाय T। यहां तक आया समझ में? इसको इक्वेशन नंबर 5 सपोज कर लीजिए। बट जो टाउ इज इक्वल टू होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी म्यू टाइम्स करली यू बाय करली वाई होता है। यहां से देखिए इस इक्वेशन से करली यू बाय वाई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन कर दीजिए, वाई का जो डेरिवेशन 1 हो जाएगा v बाय टी हो जाएगा, यानी कि करली यू बाय करली वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, v बाय टी हो जाएगी। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, म्यू टाइम्स क्या हो जाएगा, v बाय टी। ये किस केस में हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दीजिए। ये किस केस में हो जाएगा, जब आपका फ्लूइड क्या होगा, उसके ऊपर जो प्रेशर होगा पार्टिकल के ऊपर वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उस सिचुएशन में जो टाउ होगा, टाउ विद द शियर स्ट्रेस, वो क्या होगा आपका म्यू वी बाय टी होगा। आई थिंक सो मैं आपको जो क्वेट फ्लो है दो इफेक्ट समझा पाया। इसमें क्या है, मैंने आपको जो है शियर स्ट्रेस बता दिया और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01 और अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई जो फ्लूइड किसके अंदर से फ्लो करता है, टू पैरेलल फिक्स प्लेट के अंदर से फ्लो करता है, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, और उसे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि पाइप के अंदर से फ्लूइड फ्लो होता है तो क्या कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई होती है। तो बने रहिए मेरे साथ। मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।